हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिया वर्ल्ड। इस वीडियो में हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पार्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को समझेंगे। क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन? तो जैसे कि आप किसी को लड़का या लड़की बोल रहे हैं तो कुछ फीचर्स के कारण बोल रहे होंगे, वही सब फीचर्स को कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। उसी प्रकार से जब केमिकल रिएक्शन होता है यानी कि रिएक्टेंट्स रिएक्ट होके कोई प्रोडक्ट बनता है, वही होता है केमिकल रिएक्शन। तो उसी प्रोडक्ट में कुछ ऐसे फीचर्स आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, वही सब फीचर्स को हम लोग केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। तो कौन कौन ऐसे फीचर्स होता है यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो इंडिकेट करता है कि हाँ भाई केमिकल रिएक्शन हो चुका है। तो फर्स्ट है कलर चेंज, यानी कि अगर कोई रंग बदल रहा है तो समझ जाइए कुछ तो गड़बड़ है, और वही गड़बड़ केमिकल रिएक्शन है। अब सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है गैस एबुलेशन, यानी कि अगर आप किसी सब्सटेंस को हीट कर रहे हैं या फिर कोई दूसरा सब्सटेंस मिला देते हैं और उससे अगर कोई गैस इवॉल्व हो रहा है यानी कि निकल रहा है, तो समझ जाइए कि इसमें भी क्या हुआ होगा ना, केमिकल रिएक्शन। अब थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, और प्रिसिपिटेट मतलब होता है इनसॉल्युबल सॉलिड, मतलब कि अगर आप दो लिक्विड लेते हैं और आपस में मिला देते हैं और ये दो लिक्विड आपस में ना मिलकर एक सॉलिड फॉर्म हो जाता है, तो उसी सॉलिड को हम लोग प्रिसिपिटेट कहते हैं। तो इससे भी हम लोग को पता चलता है, और अगर प्रिसिपिटेट इस टाइप का प्रिसिपिटेट फॉर्म हुआ तो इससे भी हम लोग को पता चलता है कि ये इसमें भी क्या हुआ होगा ना, केमिकल रिएक्शन। अब फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि अगर किसी चीज़ में किसी दूसरा चीज़ को मिलाने से अगर टेम्परेचर इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो जाता है, तब भी हम लोग को समझ जाना है कि इसमें भी क्या हुआ होगा ना, केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। अब लास्ट और फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज इन स्टेट, मतलब कि अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है या तो दूसरा किसी भी स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो उससे भी हम लोग को समझ जाना चाहिए कि इसमें भी क्या हुआ होगा ना, केमिकल रिएक्शन, क्योंकि स्टेट भी चेंज हो रहा है ना, तो स्टेट भी चेंज एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है केमिकल रिएक्शन का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कलर चेंज। तो कलर चेंज क्या होता है? तो मान लेते हैं कुछ हम लोग येलो कलर का सब्सटेंस लेते हैं, इसमें कोई एक चीज़ मिलाए और पूरा सब्सटेंस रेड कलर में चेंज हो गया, तो हम लोग कलर्स के चेंज को देख के हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो इससे हम लोग को ईजिली फाइंड हो गया कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, क्योंकि कलर चेंज हो गया। जैसे कि आप इन दोनों पिक्चर में देख सकते हैं, दोनों में क्या हो रहा है ना, कोई चीज़ मिलाया जा रहा है और क्या हो रहा है ना, कलर चेंज। तो कलर चेंज हो रहा है, इसका मतलब कोई भी क्या है ना, एक केमिकल रिएक्शन हुआ है इसमें। अब हम लोग कुछ प्रॉपर एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल, जब हम लोग फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, लेकिन वो पहले कौन सा कलर का था ना, ग्रीन कलर का था। तो ग्रीन कलर से रेडिश ब्राउन हो गया, और उस रेडिश ब्राउन को हम लोग बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। मतलब फेरस सल्फेट से क्या हो गया, फेरिक ऑक्साइड, कलर भी चेंज हो गया ग्रीन से रेडिश ब्राउन। तो इससे हम लोग इजीली पता चल गया कि इसमें क्या हुआ होगा ना, केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। अब सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है एवोल्यूशन ऑफ गैस, और एवोल्यूशन का मतलब होता है गिविंग आउट या फिर प्रोडक्शन। मतलब कि अगर गैस प्रोड्यूस हो रहा है या फिर निकल रहा है, तो हम लोग इससे भी पता कर सकते हैं। मतलब कोई भी अगर सब्सटेंसेस ले रहे हैं, अगर उस सब्सटेंस को कुछ भी कर रहे हैं या तो हीट वगैरह कर रहे हैं, और उससे अगर गैस इवॉल्व हो रहा है या निकल रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसमें भी क्या हुआ होगा, केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। क्या एक प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो जब भी हम लोग जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाते हैं, आई मीन रिएक्ट करते हैं, तो जिंक क्लोराइड देता है, साथ में एक अलग से गैस देता है, और वो हाइड्रोजन गैस होता है। तो जब भी हम लोग कोई भी चीज़ में अगर गैस इवॉल्व हो रहा है, मतलब निकल रहा है, गैस निकल रहा है, तो हम लोग को उससे इजीली फाइंड हो जाता है कि ये क्या है ना, एक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि उससे क्या निकला ना, एक गैस। अब हम लोग थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। तो सबसे पहले हम लोग प्रिसिपिटेट को समझते हैं। तो प्रिसिपिटेट क्या होता है? तो प्रिसिपिटेट एक इनसॉल्युबल सॉलिड होता है, मतलब कि अगर हम लोग दो लिक्विड लेते हैं और वो दो लिक्विड एक दूसरा से ना मिलकर सॉलिड फॉर्म हो जाता है, तो उस सॉलिड को हम लोग प्रिसिपिटेट कहते हैं।
अब हम लोग फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट को समझते हैं। तो मतलब कि दो सॉल्यूशन लेते हैं और दो सॉल्यूशन को मिलाते हैं और दो सॉल्यूशन ना मिलकर एक सॉलिड फॉर्म हो गया, और उस सॉलिड को तो हम लोग को पता है कि प्रिसिपिटेट बोलते हैं, मतलब कि प्रिसिपिटेट फॉर्म हो गया। तो इससे हम लोग को ईजिली फाइंड हो गया कि इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ होगा, तब जाके ये प्रिसिपिटेट बना। अब हम लोग फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट का एक प्रॉपर एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो हम लोग दो कंपाउंड लेते हैं, एक बेरियम क्लोराइड और दूसरा सोडियम सल्फेट, और दोनों को अगर हम लोग रिएक्ट कराते हैं ना तो बेरियम सल्फेट देता है साथ में सोडियम क्लोराइड। और यहाँ पे बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट दोनों के दोनों क्या है ना, एक्वस फॉर्म में है, जबकि बेरियम सल्फेट ये प्रिसिपिटेट फॉर्म में रहता है और सोडियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में रहता है। और बेरियम सल्फेट प्रिसिपिटेट फॉर्म में रहने के कारण ये NaCl के साथ बिल्कुल मिक्स नहीं होता है, क्योंकि हम लोग को पता है कि प्रिसिपिटेट किसको बोलते हैं, जो इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड को। ठीक है, वाटर इनसॉल्युबल सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट। अब हम लोग फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। तो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ना, चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर चेंज होना मतलब या तो टेम्परेचर इंक्रीज होना या तो डिक्रीज हो जाना। ठीक है, तो अगर मतलब कि आप एक कोई सॉल्यूशन या सब्सटेंस लिए, इसमें कुछ दूसरा चीज़ मिला है, तो आप देखें कि अचानक से टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो गया, और अगर ऐसे हुआ तो समझ जाइए कुछ तो हुआ, और वो जो आप समझ रहे हैं वही है केमिकल रिएक्शन। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ या तो डिक्रीज हुआ तो हम लोग को इजीली फाइंड हो गया ना कि इसमें क्या हुआ होगा ना, केमिकल रिएक्शन। अब हम लोग चेंज इन टेम्परेचर का एक एग्जांपल लेके समझते हैं। तो जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ऐड करते हैं, मतलब कि केमिकल रिएक्ट कराते हैं, तो क्या देता है ना, सोडियम सल्फेट देता है, साथ में वाटर देता है। और ये जो सोडियम सल्फेट को अगर हम लोग टच करेंगे ना, तो टच करने से ये कैसा ना, गर्म लगता है, थोड़ा बहुत हीट होता है। ठीक है, तो इससे हम लोग को फाइंड हो जाता है कि ये क्या, सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट क्या होगा, और ये क्या होगा, केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। अब हम लोग फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं, चेंज इन स्टेट। तो चेंज इन स्टेट मतलब कि हम लोग का स्टेट कितना होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस। मतलब कि अगर सॉलिड था पहले, बाद में लिक्विड हो गया, या तो पहले लिक्विड था बाद में प्रोडक्ट में क्या हो गया ना, सॉलिड हो गया, या तो एक्वस था सॉलिड हो गया। तो इस टाइप के अगर कुछ चीज़ चेंज हो रहा है तो उसको बोलते हैं चेंज इन स्टेट। तो अगर स्टेट चेंज भी हुआ किसी में, तो उससे भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि इसमें क्या हुआ होगा ना, केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। अब हम लोग चेंज इन स्टेट का एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जब हम लोग अमोनिया को हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो अमोनियम क्लोराइड देता है, और अमोनियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में मतलब कि स्मोक फॉर्म में रहता है, और अमोनिया जो रहता है वो गैसेस फॉर्म में रहता है, और हाइड्रोजन क्लोराइड भी गैसेस फॉर्म में रहता है, और अमोनियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में रहता है। तो स्टेट चेंज हो गया, गैस से क्या बन गया, डायरेक्ट सॉलिड। तो इससे हम लोग को ये फाइंड हो गया कि इसमें भी क्या हुआ होगा, कि इसमें भी हुआ होगा केमिकल रिएक्शन। जब भी स्टेट चेंज हो जाता है तो हम लोग इसको भी इजीली फाइंड कर सकते हैं कि इसमें भी केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। इस वीडियो में इतने तक। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को पढ़ने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।